मा शारदायै नमः सरस्वत्यै नमः गन्धाख्य पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। बोलिए सरस्वती मैया। सर हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि गुरुजी भी मेवाड़ से हैं। हाँ, ये भी कहना पड़ेगा। गुरुजी छत्तीसगढ़ से हैं, गुरुजी गुजरात से हैं, गुरुजी राजस्थान से हैं, गुरुजी देखिए मैंने तत्व की बात बता दी, अब परिभाषित मत करो। तत्व की बात बता। मेवाड़ का आधिपत्य रहेगा। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूज्य गुरुदेव का पुष्पगुच्छ से पुष्पहार से स्वागत करेंगे प्राचार्य महोदय। कि स्वागत भाषण और विद्यालय की संक्षिप्त जानकारी दें। 2009 में हुई थी। 2015 में इस विद्यालय का भूमि पूजन किया गया। माननीय शिवराज जी भी आए थे और स्मृति ईरानी जी थी अपनी HRD मिनिस्टर। अप्रैल में उन्होंने किया और 2016 नवंबर को प्रकाश जी जावड़ेकर जी के द्वारा इस विद्यालय की उद्घाटन कर दिया गया। ये हमारा जो 2018 में 12th क्लास का फर्स्ट बैच निकला और 100% रिजल्ट है। अभी तक जो है रिजल्ट हमारे 100% है। अभी वर्तमान में बच्चे हमारे पास 573 बच्चे हैं जो और 12 बच्चे और हैं हमारे स्टाफ के, तो 585 बच्चे अध्ययनरत हैं। हम लोग विभिन्न बच्चों के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत कार्यक्रम करते रहते हैं। खेल कूद की प्रतियोगिताएं होती हैं, NSS है, भारतीय संस्कृति ज्ञान की परीक्षा कराते हैं, NTS, ग्रीन ओलंपियाड, साइंस कांग्रेस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रति रविवार को 1 घंटे का श्रमदान कराते हैं बच्चों से। और हम लोग भी रहते हैं साथ, हम लोग भी रहते हैं, मैं भी खुद भी रहता हूं और बच्चों से भी कराता हूं इस संबंध में। और ये हमारे NVS में लिखा हुआ है हमारे उसमें कि बच्चों से 1 घंटे का प्रति रविवार को 1 घंटे श्रमदान कराना। जब हम ये इस विद्यालय में वृक्षारोपण हमने किया था 2016 के बाद में का है जो विद्यालय जो दिखाई दे रहा है। जब हम विद्यालय आए थे उस समय तो यह इस विद्यालय पूरे कैंपस में केवल एक सिंगल पेड़ था, इमली का पेड़ था, केवल एक सिंगल पेड़ था हमारा जब 2016 में। उसके बाद में 3 साल में 4 साल का जो पौधे हैं सारे 4 साल के पौधे हैं कैंपस में। तो ये सारी अभी करीब 3000 वृक्ष हैं हमारे विद्यालय में। और काफी मुझे नागदा, खाचरोद, ये काफी लोगों ने मेरे को वृक्ष किए, वृक्षारोपण किया उन्होंने और देखभाल मैंने की। मैंने कोई सरकारी पैसे का उपयोग नहीं किया। वृक्षारोपण सारा मेरे को संस्थाओं से मिला है, गायत्री परिवार से मिला। अब एक यहाँ थे चौहान साहब खाचरोद में, उन्होंने काफी वृक्षारोपण कराया। बाकी अलायंस क्लब के द्वारा मिला, सारा पौधा मेरा मिला। केवल मेरा जो फूल के पौधे हैं गमले वाले, ये जरूर मैंने खरीदे विद्यालय फंड से। बाद बाकी मैंने पौधे नहीं खरीदे विद्यालय के लिए, एक भी पौधा मैंने नहीं खरीदा विद्यालय फंड से। एक विद्यालय अभी एक छात्र हमारा IIT में है अभी वर्तमान में 2012 का बनारस में। एक बच्चा एम्स में है, रायबरेली में, इसी बैच का है, पास आउट। साहब को, तुम्हारे एसडीएम साहब को पता है। और काफी बच्चे और
3 बच्चे हमारे, अभी जो रतलाम मेडिकल कॉलेज है ना, उसमें भी हमारे 3 बच्चे हैं वर्तमान। नया विद्यालय है, बच्चे मेहनत करते हैं, बस उनको हम केवल सहयोग करते हैं बच्चों को। तो विद्यालय परिवार गुरु जी का चरण वंदन करता है और ये अपेक्षा रखता है गुरु जी हमें हमेशा इसी तरह से प्यार देते रहे। हम रहे न रहे, गुरु जी हमें विद्यालय परिवार को अपना प्यार इसलिए देते रहे। ये गुरु जी से हमारी अपेक्षा है, ये गुरु जी से हम आशीर्वाद चाहते हैं। अभी गुरु जी की प्रेरणा से ही, गुरु जी के प्रेरणा से ही अचानक हमारे यहाँ पर क्या था, गुरु जी के पास चित्तौड़ यूनिवर्सिटी के, चित्तौड़ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष महोदय आए थे, चेयरमैन। अचानक मैं भी भोपाल से उसमें आया था, मेरा कोई न गुरु जी का कोई प्रोग्राम। गुरु जी मेरे पास लेके आए, बोले मैं आपके विद्यालय को दिखाना चाहता हूँ। अचानक आइए गुरु जी, मंदिर देखा उन्होंने, बोले ये तो अद्वितीय। गुरु जी ने मंदिर की स्थापना करा दी। हाँ, और जो स्थापना की, जैसे ही गिलास दिखाया, गिलास के 50 टुकड़े हुए। गुरु जी ने स्थापना कराई थी, साक्षात हनुमान है, साक्षात नाम दिया विद्याप्रद हनुमान, गुरु जी के कारण सारा। तो ऐसा हुआ। भाई साहब, ऑनलाइन पढ़ाने के लिए ऑनलाइन इधर महाराज के स्वागत के लिए बताएगी, सब बताएगी कि कहाँ यहाँ विद्यालय बैठे हुए हैं, ये बताए सब किसान। ठीक है सर। और ब्रह्मचारी जी राम स्वरूप जी, गुरुदेव आदरणीय गुरुदेव सुभाषानंद जी, हमारे बीच उपस्थित हुए आदरणीय सुबोध स्वामी जी, मेरे साथी SGM नागदा आशुतोष गोस्वामी जी, एवं इस कार्यक्रम में पधारे समस्त अतिथिगण, मीडिया के बंधुओं। आज बड़ी खुशी का दिन है। परम पूज्य गुरु जी का आज जन्मदिन है और उन्होंने आज जन्मदिन के अवसर पर आशीर्वाद स्वरूप इस विद्यालय परिवार को बच्चों के लिए 15 कंप्यूटर भेंट किए हैं। और जैसा कि अभी गुप्ता जी ने बताया, प्रिंसिपल साहब ने, गुरुदेव प्रतिवर्ष अपने जन्मदिन पर कुछ न कुछ आशीर्वाद स्वरूप इस विद्यालय को अवश्य देते हैं, आगे भी देते रहेंगे। उनका स्नेह सदैव इस विद्यालय परिवार पर बना रहे, हम सभी पर आपका स्नेह बना रहे। और आज इस कार्यक्रम में आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए, अपना बहुमूल्य समय दिया और इस कार्यक्रम के गौरव को बढ़ाया है। मैं समस्त अतिथियों का विद्यालय परिवार की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। गुरुदेव के चरणों में चरण वंदन। असलियत तो ये है यशपाल जी की, मैं आज 1 घंटे बोलना चाहता था, लेकिन उसको मैं 12 से भाग देके 5 मिनट में अपनी बात रखी। आप अगर 1 घंटा बोलने वाले तो हम नेता लोग 5 घंटा बोले। सर, हम जब बोलते हैं तो लोग नहीं सुनिए गुरुदेव, हम जब बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। मैं महात्मा गांधी जी का प्रशंसक हूं। गांधीवाद को पढ़ा है, महात्मा गांधी को मैं बहुत नमन करता हूं। आप कहोगे कि सुभाष जी की जयंती पर गांधी जी को नमन क्यों? क्योंकि मैं सुभाष जी की बात कहने से पहले कहना चाहता हूं कि गांधी जी ने बहुत कुछ किया इस देश के लिए। जो गीतकार ने गीत लिखा, कवि प्रदीप ने, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो मुझे जरा ये बताइए कि जलियांवाला बाग में क्या हुआ? भगत सिंह ने क्या किया? रासबिहारी दत्त और चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया? भारत की आजादी
नीली शाही से जरूर लिखी गई, लेकिन उसमें रक्त का जो लाल रंग था उसको हम भुला नहीं सकते। जिस नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया और 15 अगस्त 47 नहीं 1945 में ही भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया, ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र को नमन करता। जिस समय नेताजी सुभाष चंद्र के पास कांग्रेस की कमान थी, मैं ये मान के चलता हूं गुरुदेव, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे उससे मेरा संबंध नहीं है, लेकिन इतना जानता हूं कि अगर कमान उसके हाथ में रही होती तो हिंदुस्तान का नक्शा कुछ और। कुछ लोग इसको गले उतार नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, लेकिन वो व्यक्ति जिसने 1921 में भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा में सर्वोच्च आने के बाद भी लात मार दी, क्योंकि वो उस सिद्धांत को मानता था कि अन्याय को सहना भी एक अन्याय है। ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन करता हूं। देखिए, आदमी जब कुछ करना चाहता है तो आयु माने नहीं रखती। आप में से कितनों को पता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कितने दिन जिए? केवल 48 साल। केवल 48 साल में उस आदमी ने नक्शे को बदल दिया। और चैम्बरलिन और चर्चिल, इन दोनों के विचार विमर्श के लेटर हैं कि मणिपुर की तरफ से आईएनए बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, हमें भारत छोड़ना होगा। आपको एक बात बताऊं, जिन लोगों ने भी हिंदुस्तानियों को मारा, चाहे 1857 की क्रांति हो या 1757 का प्लासी युद्ध हो, तराइन का युद्ध हो या जलियांवाला बाग का हो, मारने वाले अंग्रेज कम थे, हिंदुस्तानी ज्यादा थे। अरे वो तो मुट्ठी भर आए थे। अगर मिर्जाफर न होता तो क्लाइव न जीता होता, जयचंद न होता तो पृथ्वीराज न हारा होता। अगर नेताजी सुभाष को आपने पूरी कमान दे दी होती तो भारत कब का आजाद हो गया होता। ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति को नमन करता हूं, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। आप में से 99% में हरीश जी से बात कर रहा हूं, लोग जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस बंगाली थे। हम सब जानते हैं। नहीं साहब, वो उड़िया थे, वो कटक के रहने वाले थे, उड़ीसा के रहने वाले थे। बंगाली उनकी मातृभाषा थी। मैंने आज कई लोगों से पूछा कि बंगाली भारत के कौन से प्रांत में बोली जाती है? पश्चिम बंगाल में। नहीं हुजूर, त्रिपुरा में भी बोली जाती है। त्रिपुरा की भाषा बंगाली है। मानिक सरकार वहीं के मुख्यमंत्री रहे जो साइकिलों पे चला करते थे। इसी तरह से नेताजी कटक के रहने वाले थे। ठीक है कि उनकी कर्म भूमि बंगाल बनी, बंगाली उनकी मातृभाषा थी, लेकिन उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर को भी आत्मसात किया, उन्होंने विवेकानंद को भी आत्मसात किया, भारत की अस्मिता को आत्मसात किया। ऐसे नेताजी की जयंती आज है, हम सब उनको हृदय से नमन करें। गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूं, उनके अंदर एक ब्रह्म तत्व है, उसको प्रणाम करता हूं। जब हम मानते हैं कि हम ब्रह्मास्मि, आपके सबके अंदर ब्रह्म तत्व, उसको मैं प्रणाम करता हूं। आप लोगों ने मौका दिया। मेवाड़ विश्वविद्यालय के चेयरमैन अशोक गदिया साहब यहां पधारे थे, मुझे उन्होंने बताया, बड़े प्रसन्न हुए, गुरुदेव से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए, और उन्होंने यहां आकर के जवाहर नवोदय विद्यालय को अपने साथ जोड़ा है। मैं एज प्रो वाइस चांसलर आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके जो भी अच्छे बच्चे निकलेंगे हमारे पास भेजिए, हम उनको पढ़ाएंगे। वो इंजीनियर बनना चाहे, फार्मेसी में जाना चाहे, लॉ करना चाहे, एग्रीकल्चर करना चाहे, आप सिर्फ एक पता दे दीजिएगा कि ये मेवाड़ विश्वविद्यालय है, भेजिए, हम पढ़ाएंगे। अपनी बात में यही खत्म करता हूं। बात तो बहुत लंबी करनी थी, लेकिन क्या करूं, एमएलए साहब का टाइम नहीं खाना चाहता। पुलिस का और विधायकों का बड़ा अच्छा संबंध रहता। सच में गुरुदेव, मैं आपको सूचनार्थ निवेदन करूं कि यहां पर मुझे आज एक बहुत बड़ा, जैसे यूरेका कहा था ना आर्किमिडीज ने, मेरे एक पुराने बचपन के दोस्त गुरु संतोषानंद जी मिल गए और मैं नहीं पहचाना इनको। 1980, 81, 82 में जब मैं नाथद्वारा में फर्स्ट डिप्टी एसपी बन के गया था तो हम साथ बैठा करते थे। जी हाँ, हम गाने सुना करते थे, गाने गाया करते थे। और आज इन्होंने मुझे याद दिला दिया कि मेरी नौकरी की शुरुआत नाथद्वारा से है। मैं खुद सीपी साहब के पास एक दिन गया, चौक पे बैठे हुए थे नाथू भाई के पास,
तो मैंने कहा सर मुझे 3 साल हो गए, नाथद्वारा आप कहीं हटा देगा मुझे, आप मेरा ट्रांसफर करवा दो। तो कहते हैं मैं जब तक चाहूंगा जब तक तो रहोगे, कहां जाने की जरूरत है। मैं कहा नहीं सर मेरा ट्रांसफर होएगा, 3 साल हो गए मुझे। तो उन्होंने शाम को सिंगल ऑर्डर कराया, नाथद्वारा से मेरा राजसमंद, और राजसमंद वाले का नाथद्वारा, बोले लो तुम्हारा ट्रांसफर हो गया, अभी भी तुम यही हो। तो श्रीनाथ जी के चरणों में ऐसे ऐसे टाइम थे सुभाष जी की हम 8 दर्शन किया करते थे, मंगला से लेके शयन तक के दर्शन किया करते थे। और वो जो शुरुआत हुई, मैं तो खुद नहीं सोचता था कि आईजी के पद तक मैं पहुंच गया, लेकिन उसके पहले, पुलिस में आने के पहले मैं यहीं प्रतापगढ़ कॉलेज में लेक्चरर था और मंदसौर के ऊपर शोध किया मैंने। मेरा एमफिल का सारा वर्क दशपुर के ऊपर था और नटनागर शोध संस्थान के साथ काम किया गुरुजी के यहाँ से। तो ये इलाका मेरा देखा भला है। मेरे पिताजी चित्तौड़गढ़ कॉलेज में 30 साल रहे, वहीं पीजी प्रिंसिपल से रिटायर हुए, तो हम तो चित्तौड़ा हो गए जी। अब मेवाड़ मालवा का ऐसा संबंध हो गया कि आपका जो पोहा है हमारी तरफ हार करके जलेबी से मिल गया है। तो सच में गुप्ता जी आपको साधुवाद, धन्यवाद, और दिल से कह रहा हूं कि मेरा आज यहां आकर के आनंद वर्धन हुआ है। थैंक यू, आभार। सम्मानित मंच, उपस्थित महानुभावों, साथियों, मित्रों, बहनों, गुप्ता जी के जो जचेगी वही करेंगे। नहीं भाई साहब, ये तो मुझे समझ में आ गई। सब बोलने दीजिए। मैं ब्रजेश जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, इसलिए कि मुझे गुरु आश्रम का दर्शन करवा दिया, मां बगला मुखी जी का दर्शन करवा दिया और संतों का मुझे चरण वंदन करने का अवसर उपलब्ध करा दिया। यह तन समर्पित है, यह मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। तेरा वैभव अमर रहे मां, दिन चार हम रहे न रहे। इस युक्ति को सार्थकता प्रदान करते हुए भगवान पशुपतिनाथ महादेव की उस नगरी की वह प्रतिभा जिनके निमित्त हम सब यहां पर एकत्रित हुए। आज गुरु जी का जन्म दिवस है। मैं उस शहर से जनप्रतिनिधि की भूमिका में 2008 से विधायक की भूमिका में हूं। मैं धन्य हो गया। क्या मेरे शहर से मुझे जो आशीर्वाद मिलता है, उसी शहर के विद्यार्थी, जनकुपुरा क्षेत्र का नरेंद्र भाई बता रहे थे, हमारे पत्रकार, बैंक स्कूल, उस बैंक स्कूल के विद्यार्थी। और मेरा सौभाग्य रहा कि बैंक स्कूल जो कच्चा टूटा फूटा था, उसको नगरपालिका अध्यक्ष की भूमिका में मैंने नया भवन बनाने का काम किया। उस विद्यालय के विद्यार्थी हैं गुरुजी। गुरुजी, मैं आपकी निष्ठा को प्रणाम करता हूं। आपके समर्पण को प्रणाम करता हूं। भूमि का दान, शिक्षा के प्रति समर्पण, विद्यालय में पढ़ने वाले बेटे बेटियों के लिए झोली फैलाकर और हाथ फैलाकर के मांग करके और फिर वही उदाहरण प्रस्तुत करना कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कहां से ढूंढ लिया आपने मेवाड़ विश्वविद्यालय? अचानक पधार गए और आप निमित्त बने। जो काम शासन नहीं कर सके, जो प्रशासन नहीं कर सके, जो स्थानीय दानदाता नहीं कर सके, वो आपने कर दिखाया। इस भूमि के प्रति आपका जो समर्पण है, आज परिवार की भूमि को नहीं छोड़ रहा है, लेकिन आपने विद्यालय के लिए इतनी बड़ी भूमि। मैंने पूछा गुरुजी से, मैंने कहा आपके दिमाग पे कैसे आया कि कैसे क्या करते हैं? बोले बेटे बेटियां जाती थी इधर से उज्जैन पढ़ने के लिए,
तो मेरे दिमाग में आया कि ये भूमि हमारे क्या काम आएगी, भूमि तो बच्चों को दान करा दो। एक जिले में 2 नवोदय विद्यालय, एक नवोदय विद्यालय को प्राप्त करने में भी गुरुजी एड़ी चोटी का जोर लग जाता, तब जाकर के स्वीकृत होता है। भारत सरकार का जो नियम है, फिर चाहे केंद्रीय विद्यालय के लिए हो चाहे नवोदय विद्यालय के लिए, लेकिन आपने इस जिले में 2 करवा दिए, एक सरकार के तरफ से और एक आप अपनी तरफ से करा दिया। एक घटिया में मुझे जानकारी मिली है, उज्जैन जिले के घटिया में नवोदय विद्यालय, मेरे यहाँ का नवोदय विद्यालय भी स्वर्गीय डॉक्टर लक्ष्मण जी पांडे साहब ने हमसे चर्चा करके बनाया था। बहुत लंबी सूची थी, पिपलिया मंडी में आएगा कि रामपुरा के बाद बूढ़ा में आएगा या कनघट्टी में आएगा या मंदसौर में आएगा, कहाँ आएगा, लेकिन सब दूर से चर्चा विचार विमर्श के बाद छोटी काशी नटनागर शोध संस्थान, जिसका अभी आपने जिक्र किया, सीतामुखी नटनागर शोध संस्था के बिल्कुल नजदीक में एक नवोदय विद्यालय 2 दशक हो गए होंगे, मुझे लगता है 1990 के दशक में शायद बना होगा, 2001 का है, लेकिन मैं 2001-2 में नगर पालिका अध्यक्ष था, 20 साल हो गए, 2 दशक पूरे हो। लेकिन आपने भूमि दान दी तो इसके ऊपर भवन भी बन गया। एक जनप्रतिनिधि आते हैं आधारशिला रखते हैं, दूसरी जनप्रतिनिधि आते हैं लोकार्पण करते हैं, 3 बरस में बड़ी बात है, बहुत बधाई गुप्ता जी। ये सब गुरु जी की कृपा है, उनका आशीर्वाद है। इस भूमि को लेकर के उनका जो विचार था वो विचार आज प्रकट हुआ। मैं मेवाड़ यूनिवर्सिटी के हमारे वाइस चांसलर साहब का, आदरणीय डॉक्टर साहब का अभिनंदन करता हूं। हालांकि मेरा अपना विधानसभा क्षेत्र नहीं है, लेकिन आपने मालवा और मेवाड़ के जो रिश्तों को पुनः ताकत दी है, कायम की है, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं। लोग भूल गए थे कि मेवाड़ के और मालवा के क्या रिश्ते हैं, आज आपने पुनः उसको जागृत कर दिया। आज पराक्रम दिवस है, एक पराक्रम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और एक पराक्रम हमारे आदरणीय श्रद्धा के पात्र गुरु जी का। एक ही दिवस है जन्मदिन का, एक दिवस, वो भी राष्ट्र के प्रति समर्पित था, देश के प्रति समर्पित था। और यह भी पराक्रम और यह भी जिम्मेदारी और यह भी साझेदारी और यह भी समर्पण गौशाला के प्रति, विद्यालय के प्रति, आश्रम के प्रति, बुगला माता के प्रति, मारुति नंदन के प्रति और विचारों के प्रति, सबसे बड़ी बात विचारों के प्रति। मैं मंदसौर का विधायक होने के नाते, चूंकि आप मेरे ही क्षेत्र के हैं, मेरे ही शहर के हैं, और चूंकि मैं मध्य प्रदेश की विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता हूं, तो हमारे मध्य प्रदेश में जनसंख्या 8 करोड़ के लगभग हो गई है। मैं उस सदन के फ्लोर पर बैठता हूं, सदन के फ्लोर पर बोलता हूं, सदन में बैठता हूं, तो मैं सिर्फ अपने आप को मंदसौर तक सीमित नहीं रखूंगा, पूरे मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से आपके प्रति अभिनंदन करते हुए आपको जन्म दिवस की शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। बार बार ये दिन आए। ब्रजेश जी बता रहे थे, नरेंद्र जी बता रहे थे कि नवोदय विद्यालय ने तो तय कर रखा है कि साल में 1 बार या 2 बार अवसर आएगा तो राष्ट्रीय ध्वज का फहराना अगर किसी के आतिथ्य में होगा तो आदरणीय गुरु जी के आतिथ्य में होगा। ये कुछ काम होते हैं जो माइलस्टोन बन जाते हैं, मील का पत्थर बन जाते हैं। हमारी भी आयु, हमारी भी उम्र गुरु जी आपको लगे, सबकी उम्र आपको लगे, क्योंकि आप जब तक रहेंगे इस सृष्टि पर, नवोदय विद्यालय का भी भला होगा, अंचल का भी भला होगा, क्षेत्र का भी भला होगा। आप जिए हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। वैसे गाना तो वाइस चांसलर साहब भी अच्छा गा सकते थे, क्योंकि उनके हाव भाव से लग गया कि आईजी नहीं, आईजी का भी पद आपके लिए छोटा था, आपको तो डीजीपी से रिटायर होना था, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। आप जल्दी सेवानिवृत्त हो गए। ये कंप्यूटर बच्चों का ज्ञान वर्धन करेंगे। अन्य जनप्रतिनिधियों ने जो भी सहयोग किया इस संस्था के लिए, फिर चाहे दिलीप सिंह जी शेखावत हो, दिलीप सिंह जी गुजर हो, आदरणीय थावरचंद जी गहलोत हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, अब एक ही मंच पर 2 एसडीएम बैठे हुए हैं। ये भी विचित्र संयोग है। नहीं, हम सब सौभाग्य से, क्योंकि नागदा खाचरोद की ज्यादा दूरी नहीं, लेकिन नागदा के भी एसडीएम साहब और खाचरोद के भी एसडीएम साहब।
आप सबके स्नेह से, आप सबके सहयोग से, आप सबके समर्पण से और गुरु जी के आशीर्वाद से, सबसे बड़ा आशीर्वाद है वो विश्वास है, वो भरोसा है कि गुरु जी ने कह दिया, गुरु जी कुछ मांग रहे हैं तो व्यर्थ नहीं जाएगा, प्रामाणिकता है। मैं पत्रकार मित्रों का भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने भी विद्यालय के गरीब बेटे बेटियों के लिए मोबाइल सेट देने का काम किया है। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं, क्योंकि मैं भी 1 दशक तक पत्रकार की भूमिका में था। मैंने भी चौथा संसार, नई दुनिया, फ्री प्रेस, दैनिक भास्कर, समाचार पत्र में कलम के माध्यम से समस्याओं को उकेरने का काम किया था। आज के इस अवसर पर, आज के इस प्रसंग पर, क्योंकि मैं ब्रजेश जी ने मुझे निमंत्रण दिया था तो डायरी मेरी खाली खाली थी, बाद में फिर भर गई, तो मैं बार बार कह रहा था कि थोड़ा आप मेरे का सब मेरे मंसूर के कार्यक्रम सब इधर ऊंचे नीचे हो गए। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा ये नवोदय विद्यालय का जो परिसर, एक चक भूमि और इसकी जो उत्तरोत्तर प्रगति हो रही गुप्ता है। आपने भी बहुत चतुराई से काम किया, मैं आपका भी प्रशंसक होते हुए बधाई देता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है केंद्रीय विद्यालय में और नवोदय विद्यालय में फंड की कमी रहती है। भारत सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से नपातोला मिलता है। मंदसौर के केंद्रीय विद्यालय में तो लगातार कुछ न कुछ विधायक निधि से देता रहता हूं, लगातार हर बरस देता हूं। लेकिन आपने जिस प्रकार से लॉयंस क्लब को, गायत्री परिवार को, पत्रकार मित्रों को, मेवाड़ यूनिवर्सिटी को, आदरणीय गुरु जी को आपने जिस प्रकार से मनोवैज्ञानिक तरीके से हिप्नोटाइज करके इस विद्यालय के लिए, अपने लिए नहीं, विद्यालय परिवार के लिए आपका कार्यकाल भी यशस्वी हो। गुरु जी का आशीर्वाद आपके ऊपर है ही, हमारा भी स्नेह आपको प्राप्त होता रहे। आज के इस अवसर पर, आज के इस प्रसंग पर एक बार पुनः जनप्रतिनिधि की भूमिका में ऐसे संत का मैं के प्रति मैं शुभकामना ज्ञापित करना चाहता हूं, जो अपने लिए नहीं, अपनी संस्था के लिए, औरों के लिए काम कर रहे हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, दूसरों के लिए जीने का जो आनंद है वो गुरु जी से हमको सबको प्रेरणा लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लेट होगा अपन क्या? देवताभ्यो नमः। मां सरस्वत्यै नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतवदनासना, या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता। सर चलो सर जी ये आप सबको विदित है कि भारत भूमि की परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं, बड़ा सौभाग्य है हमारे विद्यालय के लिए कि पूज्य गुरु जी को आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर पूरे विद्यालय परिवार की ओर से सप्रेम भेंट। पीछे ये है श्रीनाथ जी से आया वो परिणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गिरिराज धरण की जय। बहुत अच्छी मुलाकात हुई आपसे। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत पुराना परिचय। हमारे मेवाड़ विश्वविद्यालय के प्रो प्रेसिडेंट साहब का, इसके बाद सर आपकी हाँ सर
के बाद मेवाड़ साथी नर्मदा जी आठ बच्चे हमारे मेडिकल कॉलेज में हैं अभी 8 बच्चे हमारे MBBS कर रहे हैं। ट्रस्ट की जमीन थी, ये विद्यालय नहीं आ रहा था, ये हनुमान जी की कृपा से इस विद्यालय को हमारे विधायक जी ने बड़ा सहयोग किया था। हमारे जो वर्तमान विधायक हैं उन्होंने बहुत सहयोग किया। वो जा रहा था खरसोद कला, बड़ी खरसोद पढ़ना, क्योंकि उस समय पॉलिटिकल भी थोड़ा उनका जो राष्ट्रपति थी उनका प्रभाव था, सिसोदिया परवानी उनके रिलेटिव थे, तो उनका बड़ा दबाव था। किंतु हाँ पाटिल, इस पाटिल प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति थी, उनका दबाव भी था कि हमारे पटना में जाए ये विद्यालय। फोन भी आया, काफी दबाव भी आया हमारे ऊपर, किंतु हमने मेरा ननिहाल है वो जहाँ की आप आलोचना आलोचना नहीं कर रहा भाई, तो आलोचना नहीं, सच्चाई बता रहा हूँ आप लोगों को, आपको पता रहे कम से कम। आलोचना नहीं, मेरे मामा है। अच्छा। तो काफी प्रयास भी था, दबाव भी था, किंतु हमने कहा वहाँ सामने भाई साहब वो थी क्रेशर मशीन थी और पहाड़ी थी पूरी, तो वहाँ पर न बच्चों को जाने आने की समस्या, न हॉस्टल बनने की समस्या, काफी समस्या रहती। वो हमने स्वीकार किया, समझाया। मैंने हमारी समिति के दिल्ली से भी अधिकारी आए थे, 3 बार हमारी टीम ने सर्वेक्षण किया। विधायक जी ने ये जमीन बताई, कुछ खाचौत के पास में एक और था, वहाँ के लिए प्रपोजल भी था, तो वो भी हमने स्वीकार की, क्योंकि आगे हाई टेंशन लाइन जा रही थी। अनोखे लाल जी ने काफी दबाव डलवाया हमसे, नहीं आप यहाँ बनाइए, नहीं ये हाई टेंशन लाइन जा रही है, कल को समस्या आएगी हमारे बच्चों को, काफी नहीं वहाँ भी नहीं है। ये यहाँ कोई हाई टेंशन लाइन नहीं थी, ये 31 एकड़ हमको हनुमान मंदिर की थी। फिर स्थानीय सरपंच वगैरह लोगों ने काफी प्रयास किया और ये जमीन हमें अलॉट कराई। विधायक जी अपने गुजर साहब तो इसके लिए वहां भी गए, दिल्ली तक गए जमीन के लिए, तो नहीं ये जगह कराई। बल्लभ भवन में हमारे एक मिश्रा साहब थे, सेक्रेटरी थे धर्मस्व में, मैं गया उनसे मिलने के लिए, तो मेरे से बोलते हैं साहब आपके तो विधायक जी आपके लिए इतना करते हैं, तो आपको तो कोई जरूरत ही नहीं है आने जाने की। ये विधायक जी की तारीफ कर रहा हूँ, पीछे बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें वो नहीं है इस समय। तो प्रयासों बहुत प्रयास करना पड़ा हमको इस विद्यालय के लिए। फिर वर्तमान जैसे फिर हमने किया, फिर वर्तमान जो राजस्व में उन्होंने तावरचंद जी ने काफी प्रयास किया, जल्दी बिल्डिंग बन गई। इतना जल्दी 3 साल में बिल्डिंग बनती नहीं है भाई साहब नवोदय की, ये सारा तावरचंद जी ने काफी किया। अपने शेखावत जी ने काफी प्रयास किए विद्यालय बिल्डिंग बनवाने के लिए, और विशेषकर अच्छी एजेंसी दिलवाने के लिए। तो केवल शासकीय एजेंसी चाहिए हमको, तावरचंद जी ने पत्र लिखे कि केवल एजेंसी चाहिए, केवल शासकीय CPWD, और कोई प्राइवेट एजेंसी नहीं चाहिए। तो उसका ही परिणाम है कि हमारा विद्यालय ठीक ठाक है। तावरचंद जी ने लिखे 2 पत्र, शेखावत जी ने लिखे, केवल CPWD एजेंसी, जो काम नहीं होते थे उन्होंने लोकसभा में प्रश्न भी उठाए हमारे लिए इस विद्यालय के। तावरचंद जी ने कि कैसे इस कंप्लीट काम क्यों नहीं हुआ, तो इस कारण ये 3 साल के अंदर बिल्डिंग आज तक कोई विद्यालय नहीं है। 2010 का विद्यालय, जहाँ पर भाई साहब मंदसौर में अभी भी 2 स्ट्रीम नहीं चलती। ये आप लोगों के सहयोग से यहाँ पर स्टार्टिंग से 2 स्ट्रीम ली हमने, साइंस और कॉमर्स। ये बहुत बड़ी बात है आपको बताएं, साइंस कॉमर्स दोनों स्ट्रीम रही हमारे यहाँ, 2 स्ट्रीम रही स्टार्टिंग से। 1 स्ट्रीम रहते हैं, 12th वाले बच्चे रखते नहीं है, कहते साहब नहीं रखे, बाद में करेंगे, किंतु हमने जनप्रतिनिधियों के सहयोग से ये सारा काम कर पाए। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते थे हम लोग। चलिए दोस्त साहब, मैंने आपको विद्यालय से बता दिया, किंतु अभी वर्तमान में हम आज गुरुजी का जन्मदिन में है, ये हमारे लिए बना रहे हैं, बहुत गौरव की बात है। और प्रतिवर्ष गुरुजी हमारे विद्यालय के लिए कुछ न कुछ कराते हैं जन्म दिवस पर। पिछली बार कार्ड बनवाए थे, आयुष्मान कार्ड। हाँ, हमारे 104 बच्चों के आयुष्मान कार्ड गुरुजी ने बनवाए थे। हाँ, और सारी लड़कियों के थे,
सारी गरीब लड़कियों 104 कार्ड गुरु जी ने बनवाए थे, आयुष्मान कार्ड। आइए बताइए, आ रहे अरे ये बब्बू सरकार है, बब्बू सरकार नागदा में थोड़ा सा सब है ना फैल जाइएगा, तो पूरा फोटो आ जाएगा, पूरा पीछे सब पूरा 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 फैल जाइए आप। हाँ पहले हार पहला लीजिए। सभी अतिथियों से आग्रह है कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। पूज्य गुरु जी का आशीर्वचन अभी हमें प्राप्त होंगे। ऐसा ऐसा हो जाइए क्या, खड़ा हो जाइए अपने एक मिनट दादा, दादा थोड़ा पीछे हो जाइए, एक मिनट थोड़ा ये इधर देखना सब, एक मिनट ठीक है, धन्यवाद। और वाइस चांसलर महोदय मेवाड़ यूनिवर्सिटी आदरणीय शुक्ला जी, आदरणीय अनुभागीय अधिकारी महोदय नागदा और मंच पर विराजित सभी विद्वजन को प्रणाम करता हूं। देखिए, दुनिया में कई प्रकार के संकल्प होते हैं और संकल्प से ही वो विकल्प को पूर्णता प्राप्त होती है। मानव जीवन में चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे अन्य कोई प्रकल्प हो, वो सारे पूर्णता प्राप्त करते हैं आपकी संकल्प शक्ति के आधार पर। मैं इस समय में मेवाड़ यूनिवर्सिटी के चेयरमैन महोदय श्री अशोक जी गदिया साहब को भी याद करूंगा। पता नहीं, मुझे शुरू से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने में बहुत प्रसन्नता होती है और मैं कभी कभी दो लाइन गुनगुनाता भी रहता हूँ कि दान धर्म है, दान कर्म है, दान महाविज्ञान है। और जिसने दान दिया जीवन में, किसका, कि दान धर्म है, दान कर्म है, दान महाविज्ञान है। जिसने दान दिया शिक्षा का, मानव वही महान है। जिसने दान दिया शिक्षा का, मानव वही महान है। तो ऐसे हमारे चेयरमैन श्री अशोक जी गदिया साहब, मेवाड़ यूनिवर्सिटी गंगरार राजस्थान में है और एक यूनिवर्सिटी हमारी जो है दिल्ली के पास गाजियाबाद में भी है, वो भी इसी के नाम से हमारी यूनिवर्सिटी है। बड़ी प्रसन्नता के साथ मैं बताना चाहूँगा आप सबको कि बीच में मैं एक बार दिल्ली से यात्रा कर रहा था, मुझे पता नहीं, गंगरार के आसपास था मैं, और मैं सडनली यूनिवर्सिटी के अंदर जाता हूँ और अशोक जी से बोलता हूँ मेरी इच्छा है कि एक बार अपन जो है नाइजीरिया में भी एक यूनिवर्सिटी लेते हैं। वाइस चांसलर महोदय हमारे बीच में है। अब हम लोगों ने 50 एकड़ में नाइजीरिया में यूनिवर्सिटी को प्रारंभ किया है और मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के बच्चे हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। कश्मीर के कम से कम 5 से 6 हजार बच्चे हमारे यहाँ कंटिन्यूटी में एजुकेशन प्राप्त करते हैं। ये विजन, मैं एक दिन जब भगवती के सामने बैठा था उस टाइम मुझे लगा कि नवोदय विद्यालय जो एजुकेशन करवाता है बच्चों का, वो 12th तक कराता है। 12th के बाद वो बच्चे अपने आप को अनाथ फील करते हैं, उनको लगता है कि हमारे ऊपर अब किसी का सहारा नहीं है, वरदस्त नहीं है, क्योंकि जब फर्स्ट ईयर को जाना है या सेकेंड ईयर को जाना है, फाइनल को जाना है, तो वो एजुकेशन कौन कराएगा। मुझे ऐसा लगा कि जब नवोदय विद्यालय में बच्चे 12th तक का एजुकेशन करके अच्छे रूप में यहाँ से समाज के लिए बाहर जाते हैं, उनको आगे का 3 साल का फाइनल तक का एजुकेशन भी अच्छा मिलना चाहिए, जिसमें मेस भी हो, रेसिडेंशियल व्यवस्था भी हो, पेरेंटल भूमिका में आदरणीय शुक्ला जैसे महानुभाव भी हों, ताकि वो बच्चा अपना अच्छा कुशल अध्ययन कर राष्ट्र निर्माण में अपनी आयतुक आहुति दे सके। ऐसे विजन के साथ जब मैं चिंतन कर रहा था
तो मैंने अशोक जी से कहा कि मेरी इच्छा है कि 12th के बाद हम कुछ बच्चों को नवोदय विद्यालय से अडॉप्ट करेंगे और उनको फाइनल तक का एजुकेशन पूरा कराएंगे। तो बड़ी सरलता सहजता के साथ उन्होंने कहा कि गुरुदेव अगर आप एक ऐसी प्रेरणा है तो मैं हमारे जितने भी अधिकारी लोग हैं सबको मैं एक बार भेजता हूँ, आप एक बार चिंतन करिए और हम चाहेंगे कि बच्चों को उसका लाभ मिले। और यही नहीं, अभी जब हम साथ में थे, अशोक जी के साथ में था, उन्होंने कहा कि महाराज जी मुझे ऐसा लगता है कि गंगरार में 100 बेड का एक हॉस्पिटल बनाने की इच्छा है मेरी। तो वो संकल्प उन्होंने आश्रम पे लिया। तो मैं उस संकल्प के लिए भी आज सस्वर इस पवित्र जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रांगण से भी शुभकामना देता हूं कि अशोक जी आप चिंता नहीं करें, हमारी यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में भी कार्य करेगी, राजस्थान में भी काम करेगी, गुजरात में भी काम करेगी, महाराष्ट्र में भी काम करेगी, देश में भी करेगी और विदेश में भी करेगी। आप चिंता नहीं करें। उसकी हमने पहली जो है उप शाखा जो है नाइजीरिया में प्रारंभ करी, अब वहां से भी बच्चे यहाँ आ रहे हैं पढ़ने के लिए। तो ये एक आदमी का अपना एक कॉन्सेप्ट होता है, एक विजन होता है, एक सोच होती है। उस सोच के ऊपर अब प्रकृति भी उसका समाधान उसको देती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज इतने बड़े परिवार के बीच में मुझे आप लोगों ने बुलाया, जो सम्मान दिया। मैं आभारी हूं माननीय अनुभागीय अधिकारी जी खाचरोद का, एसडीएम महोदय नागदा। आप लोग, मैं जानता हूं आप पे काफी दायित्व है। आदमी दुनिया के सारे कार्य कर सकता है, लेकिन मैं जानता हूं प्रशासनिक लोगों के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है और उनके ही कारण ये शांति का माहौल बना रहता है। परंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, खाचरोद और नागदा की जो पावन धरा है ये शांति प्रिय धरा है और मेरा हमेशा यहाँ के लिए मंगलमय चिंतन रहता है। खाचरोद नागदा ही नहीं अपितु पूरे राष्ट्र में शांति का माहौल रहना चाहिए और ऐसे अच्छे संतों का आगमन हो जो समाज को एक सूत्र में लेकर चले और एक संदेश दे, तब जाके मुझे लगता है कि हमारा जीवन भी सार्थक होगा। मैं पुनः आप सबके मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। मैं जानता हूं आप लोगों ने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर इस जन्मोत्सव और आज बच्चों के लिए जब हम ये सुंदर सा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, मेवाड़ यूनिवर्सिटी के सभी अधिकारियों को, पदाधिकारियों को और माननीय श्री अशोक जी को मैं यहाँ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आओ हम सब लोग शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर भारत के नव निर्माण में एक हेतु आहुति प्रदान करेंगे, ऐसा मेरा मानना है और हम एक राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देंगे। ऐसे ही योगदान के तहत आज हम लोग कंप्यूटरों के द्वारा बच्चों के एजुकेशन को कैसे सुलभ कर सकते हैं ऑनलाइन, तो आज 15 कंप्यूटर का हम लोग शुभारंभ करेंगे। इसमें हमारे माननीय एसडीएम महोदय भी रहेंगे, प्रिंसिपल महोदय भी रहेंगे। मैं आभार व्यक्त कर देता हूं हमारे गुप्ता जी का, जो इतना स्नेह देते हैं। उनकी करुणा वात्सल्य के कारण ये पवित्र प्रांगण और भी पवित्रता को प्राप्त होता रहता है। तो आपके लिए भी हम मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। आए हुए सभी अतिथियों का मैं आभार व्यक्त कर दूं, क्योंकि बाद में सब लोग आभार करेंगे तो स्वामी जी ही कर दे। आप सबका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। आप लोग आए, चलो अब एक बार शिक्षा के लिए हम अपना कदम बढ़ाते हैं और शीघ्र से शीघ्र ये जो कंप्यूटर अभी इंस्टॉल हुए हैं उन सबको प्रारंभ कर समर्पित करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय को। और मैं वाणी को विराम देता हूं और आप सबके मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। रूम में गए, सबसे पहले लेके गया, आइए सर, देखा, बातचीत की, तो बोले कि आपके यहाँ और तो बाकी तो सब अच्छा है, आपके यहाँ कंप्यूटर के क्या? मैंने कहा कि साहब मेरे को अभी 5 कंप्यूटर हमारे सुल्तान सिंह जी शेखावत जी के द्वारा एक फैक्ट्री द्वारा दिलवाए गए मेरे को। बोले 15 कंप्यूटर मेरी तरफ से गुरु जी के साथ, तो 15 कंप्यूटर में पूरा फिटिंग करूंगा, आपके यहाँ फिटिंग करा के दूंगा। फिर और सारी बातें हुई। फिर गुरु जी उन्होंने एक कंप्यूटर रूम देखा, ये देखा अपना, तो बच्चे कहाँ रहते हैं, बच्चों का भी देखा उन्होंने, बच्चों के लिए सारी व्यवस्थाएं देखी उन्होंने। व्यवस्थाएं देखने के बाद में बोलते हैं कि साहब जाते समय अच्छा 50 ये लेमिनेटेड फोटो भी उन्होंने दिए हमको महापुरुषों के। हाँ, 50 फोटो ये बोले मेरी तरफ से, मेरे विश्वविद्यालय की तरफ से आपको दान। और जब जाते समय मेरी यूनिवर्सिटी अपने विद्यालय की व्यवस्थाएं दिखाई
बच्चों को रहने की व्यवस्था दिखाई, तो बोलते हैं कैसा आपके प्रतिवर्ष, बहुत बड़ी बात है ये, तो बहुत बड़ी बात हो गई, जो जैसा 15 बच्चे 15 छात्र छात्राएं निःशुल्क आजीवन निःशुल्क पढ़ेंगे, ये पूरा मुझे ये तो बहुत बड़ी बात है। हमें कोई प्रयास नहीं किया मैंने कहीं भी, अभी दिए पत्रकारों ने दिए मेरे को, ये हाँ, बड़ी बात है, बड़ी बात है, ये मैं कह देता हूँ, सबके सामने बोल देता हूँ। और भाई साहब फैक्ट्री से ही 15 मोबाइल मिले को, सारे गरीब बच्चों को भाई साहब देने वाले हैं आज भी है, पर लेने वाले की या नहीं दिया, ऐसा तो नहीं मोबाइल दे और जेब में रख लिया, चलिए आगे बढ़ाते हैं। पर गुरु जी का ही आशीर्वाद है सारी चीजों के लिए। करेंगे डॉक्टर शुक्ला जी। आप माननीय विधायक श्री यशपाल सिंह जी सिसोदिया जी को प्रतीक चिन्ह भेंट। हमारे नागदा के आप जाइए, ठीक है, हम तो आगे। ये सूरज आती रही है। तुम्हें मुबारक हो ये जन्मदिन, अगले बरस तुम हंसी खुशी से फूल जड़िया यूं ही बांटते रहना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मन मंदिर में दिए जलाना, खुशहाली के गीत सुनाना, हंसमुख रहना कभी न रोना। हमें मुबारक हो ये जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बाद वाली लाइन तो सब गा सकते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत करिए ना, इतना हो गया है तो इतना तो बहुत उठता नहीं मिला, टेंशन ले गया। प्रणाम। अब मैं कार्यक्रम की अगली के साथ आमंत्रित करूंगा कि वो हमें अपने बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जानकर बहुत ही अच्छा लगा कि आज के दिन और ऐसे हर बार आप अपने जन्मदिवस पर यहाँ के विद्यार्थियों के बीच में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और इस समारोह में, इस आयोजन में मुझे भी इस भाग लेने का अवसर मिला, आप सबके साथ समय व्यतीत करने का अवसर मिला, इसके लिए मैं विद्यालय प्रबंधन को विशेषकर बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा घर चले जाइए, वैसे मैं तो कार्यक्रम में आया हूँ तो मैं तो लेट हो जाऊँगा। आप बस बैंक के अच्छा आप आइए तो मैं करता हूँ। आप आइए, यहाँ नागदा पहुँचे। साथ ही मैं आज के विशिष्ट अतिथि श्री यशपाल सिंह जी सिसोदिया माननीय विधायक मंदसौर पूरे फटाफट बहुत बहुत आशीर्वाद सभी पत्रकार जर्नलिस्ट आप कलम चलती रहे, मैं आशीर्वाद चाहता है जब ग्रुप दिखाए। आज आप प्रेस के साथ पत्रकार अच्छा प्रेस का भी सकारात्मक भूमिका बड़ी बढ़िया। जर्नलिस्ट यूनियन मध्य प्रदेश से जो खाचर के काम करते हैं मध्य प्रदेश में, आप कभी इवेंट करते रहते वैसे आप। हाँ, जय महादेव भक्तमंडी एवं नरेंद्र जी। हाँ मैं तो हुई हूँ।
का आशीर्वाद करना भी हमें लेना है। ले लो उसको। एक अरे क्या इधर से जाओ दादा सामने से सामने से इधर देखिए ठीक भाई साहब का विजन है। मैं कार्यक्रम के अंत आचार्य जी आइए थोड़ा सा हाथ में अच्छा लगे आपका हाथ बस 20 मिनट नहीं जैसे कंप्यूटर स्टार्ट होगा सर सबसे पहले स्क्रीन ये आई है सर बोलो सर जी जी सर फोटो लो सर को लाना अच्छा लगा जरूर लगाइए जी जी थैंक यू गुरुदेव आशीर्वाद यूनिवर्सिटी बहुत आगे बढ़ना चाहिए। आपने महापुरुष में जो फोटो दी है मतलब वो अति उत्तम का लिमिटेड लोग पढ़ेंगे मतलब कंप्यूटर